It's the first bill application, my lord. जी. Last time, my lord, called the IO in this case, my lord. ये वही CD वाला मामला है, my lord. क्या CD वाला? अच्छा, वो समझ याद आ गया. जो बैंक वाले जो थे, ATM वाले जो थे. No. This is the, my lord, 302, my lord. अच्छा. My lord, only 2% staying in the CD, my lord. The police has made 7 accused in this case. I made the accused on the basis of the memorandum. पर अलग CD. Yes, वो वाला मैटर है. Yes, my lord. जो जहाँ से चले हैं, वहाँ से मृतक और एक सज्जन चले हैं. Yes, my lord. चौराहे पे 7-8 लोग मिले हैं. जी. उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ. ये वो मैटर है. Yes, my lord. बताइए आइयो साहब, आइए. माय लॉर्ड, इसमें घटनाक्रम कुछ ऐसा है. 6 तारीख में सुबह 10 बजे डायल 100 को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई है जांगिया, उसको लेके अस्पताल में गए थे. उसके बाद शाम तक उसकी पहचान हुई 6 तारीख को. 6/11/2021 अतुल तिवारी के रूप में उसकी शिनाख्त हुई. उसके बाद सर उसके बॉडी पे छोटे मोटे निशान थे काफी, तो उसके अज्ञात में 302 का सर अपराध पंजीबद्ध हुआ. उसके बाद सर उसी दिन CCTV पूरे शहर के CCTV चेक किए, तो घंटाघर जो पठानी मस्जिद एक है, वहां पे CCTV में एक एक्टिवा पे रात को 11 बजे के समथिंग वो जो व्यक्ति मृतक है वो पीछे बैठा हुआ है लाल कलर की स्कूटी में. आगे एक तरुण पटेल है वो गाड़ी चल, वो CCTV में दिखा. उसके आधार पर उसकी शिनाख्ती की गई. और उसके बाद फिर आगे जो CCTV चेक किए तो एक महाकाली वहीं से पास में महाकाली, तो वहां पर वो 6-7 लोग करीब मतलब वहां पे उनका झगड़ा टाइप का हो रहा है, दारू पिए हुए इधर उधर हो रहा है सर. तो उसमें वहां पर भी 2 लोग जो निकले हैं बाद में, उन मतलब जो साक्षी मिले उन्होंने पहचान की है. और मतलब इनके मेमोरेंडम पे जो एक्टिव जो सवाल है वो ये है कि CCTV में जो आपने 6-7 लोग देखे महाकाली पर, उनकी शिनाख्ती कराई आपने कि आपको भी अन्य लोगों की तरह इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता? माय लॉर्ड, वो माय लॉर्ड नहीं, जो सवाल है उसका डायरेक्ट उत्तर दीजिए. यू कैन कॉल मी बाय नेम बट आंसर शुड बी प्रिसाइज. आप तो 3 सितारे हैं, इतनी तो अंग्रेजी समझते होंगे. हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊं क्या, अनुवाद करके? शिनाख्ती नहीं कर जी, शिनाख्ती नहीं. क्यों नहीं हुई? और उसमें CCTV में तो फुटेज क्लियर नहीं थे, और रात को 12 बजे के दूर का CCTV है, इसलिए केवल मतलब काफी धुंधले टाइप के. अच्छा, फिर इनको कैसे बनाया एक्यूज आपने? मेमोरेंडम क्या? मेमोरेंडम तो आप स्वयं खींचते हैं. CCTV फुटेज पेश किया है आपने अपने इन्वेस्टिगेशन के साथ में? दिखाइए, चलिए लगवाइए CCTV फुटेज, लगाइए, देखें कितना धुंधला है या कितना धुंधला बना दिया गया है. आप इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां सीखिए, अपनी धुंध दूर करिए. लगाइए. आज छोड़िए, अभी छुट्टी के बाद में देख बस. जी, तो क्या पाया गया? इनसे क्या जब्ती हुई है? इनसे क्या जब्त किया आपने? जब तो कुछ भी इनके द्वारा केवल पकड़ के मेमोरेंडम बताया, केवल मेरे द्वारा पकड़ा गया है. यानी वो मेमोरेंडम में आ गया. मेमोरेंडम 27 के मेमोरेंडम की क्या एविडेंशियरी वैल्यू है? इन्होंने बता दिया पकड़ा गया. मैंने पकड़ा तो आपने CCTV कैमरे में इनको आइडेंटिफाई नहीं किया. जी, आप लोगों की तो प्रसिद्धि विदेश तक है कि अमेरिका का, अगर वो खाली साहब रम्सफील्ड था, क्या था वो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था. सर ये जजमेंट आया जो क्रिमिनल ट्रायल्स के लिए जो ड्राफ्ट रूल्स बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा 2021 में रिपोर्टेड हो जाए. द ड्राफ्ट रूल्स हैव बीन framed by the honorable Supreme Court. Guidelines have been issued for the purpose of criminal trials and investigations. अब वो ड्राफ्ट रूल whether they have been adopted by our high court or not, मुझे भी नहीं मालूम. सर अभी 2021 जी ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब उसमें सर इनफैक्ट पुलिस मैनुअल में अमेंडमेंट्स करने की बात करी गई है, और हाईकोर्ट को ड्राफ्ट रूल्स अडॉप्ट करने हैं, ये एक टाइम लिमिट दिया गया था. अब आई डू नॉट नो वेदर हाईकोर्ट हैज आल्सो अडॉप्टेड दैट और नॉट. एनी माय कंसर्न इज डिफरेंट, that they are not able to conduct investigation properly.
which is resulting in falsely implicating several innocent persons. It is both, sir. Implicating the innocent persons and exonerating the guilty persons. It is both ways. In fact, this part of there is a double-edged weapon. जी लिखिएगा। वो सर बस सिर्फ इतनी सी बात है, इन्होंने पकड़ा था, इनसे कोई जब्ती नहीं है। अच्छा, क्या उसके चोट क्या पाई गई शरीर में? मृतक अतुल तिवारी जी के शरीर में क्या चोट पाई गई? माइलॉर्ड उसपे बिल्कुल नील के निशान थे और नील विल के बिल्कुल मारपीट के निशान थे और ब्लीडिंग भी थी और इसको ठंड का समय था तो ये उसको मतलब मारपीट करके वहीं छोड़ के आ गए थे पटरी के पास। नहीं वो तो ठीक किया, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या बताया है? सर ये 2021 है सर। अब ये केस तो मैं आज देख सकता हूं। पार्टी का नाम बता दीजिए, मैं ट्रेस कर लूंगा। इन रेफरेंस गाइडलाइंस फॉर क्रिमिनल ट्रायल्स एंड इन्वेस्टिगेशन करके एंड दैट इज नाउ रिपोर्टेड इन एससीसी। ठीक है मैम, थैंक यू। This is 2021 volume 10 SCC pages 598. It has been titled as Criminal Trials Guidelines Regarding Inadequacies and Deficiencies in Breach versus State of Andhra Pradesh and others. And all the high courts, the registrar general, they were noticed in this case. All of them they appeared. As far as Madhya Pradesh High Court is concerned, I am not aware about the situation whether this has been adopted. I'll find out today itself. This necessary, in fact, जो गाइडलाइंस दिए होंगे वो बहुत दिए होंगे। अपन सेक्शन 20 जब एविडेंस रिकॉर्ड होती है, उन्होंने ये भी कहा कि सेक्शन 27 में तो बोला है he will only record that part which is admissible. आप ये नहीं कि मैंने मारा है, मैंने ये करा, मैंने वो करा, ये लंबा चौड़ा सब कर लेते हैं वो तो। इसके अंदर अलग से उन्होंने दिया। ठीक है, आज ही मैं पूछता हूँ इसको कि इन्होंने अडॉप्ट किया है कि नहीं किया है, क्या किया है। उन्होंने कहा था कि you are required to adopt and frame these draft rules because these are merely draft rules. और I'll find out today itself. जी वो मृत्यु का कारण क्या लिखा है? So-called hemorrhage sir as a result of head injury. हेड इंजरी। वो हेड इंजरी किस चीज से पहुंचाई गई है? डंडे से, बंदूक से, पत्थर से, किस चीज से पहुंचाई गई है? ये क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने जो आपको आपकी जांच नहीं की आपने, ये तो आपको क्लियर करना चाहिए था कि किस चीज से पहुंचाया गया है। आई विल नॉट राइट ऑल दिस, आई एम जस्ट आस्किंग यू। पर सिर्फ इनका मेमोरेंडम हाथ पकड़ने का है। किसी भी एक्यूज से आपने कोई हथियार जब्त किया है? माइलॉर्ड उन्होंने हथियार से नहीं मारा, उन्होंने बेल्ट और लात भूसे बेल्ट जब्त की है आपने? बेल्ट और क्या लात भूसे? किसका आया है स्टेटमेंट लात भूसे का? माइलॉर्ड इनके इसके जो कपड़े थे, जो कपड़े पहना था जो सीसीटीवी में देख रहा वो कपड़े भी इनसे जब्त हुए। किसके? इनसे नहीं जो और इनसे क्या जब्ती हुई है? हम तो 27 के मेमोरेंडम पे इनके बारे में कंसर्न। इनसे जब्ती लिखिएगा। जफर खान लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट, श्री संतोष यादव लर्नेड डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट along with the IU of Shri विजय राजपूत जी। और कुछ कहना है आपको जी? कहना है तो बताइए। इसमें जो आकाश सुनी है जो सीसीटीवी फुटेज का जो पंचनामा है उसमें ये इसमें क्लियर आया कि उसने ये देखा कि ये लोग हैं, ये उसने पहचाना है तरुण पटेल। अरे आई एम नॉट डीलिंग द बेल ऑफ तरुण पटेल। तरुण पटेल तो स्टार्टिंग पॉइंट में स्कूटी पे बैठा के ले जाते हुए पहचाने गए।